सारी लैंग्वेजेस बोल लेती हो, हर तरह का खाना बना लेती हो, पहली बार सिगरेट पीती हो और खांसती भी नहीं हो। तुम लड़की हो या अलादीन का चिराग? अलादीन का चिराग। मैं भी उसकी तरह सबकी विश पूरी करती हूँ और मुझे किसना भी नहीं पड़ता। तुम मजाक कर रही हो या लाइन मार रही हो? लाइन मार रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मुझे कुछ कहना है। मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ और आज एक अजीब सी फिल्म के बारे में बात करने आई हूँ। मैं ऐसी फिल्में भी देखती हूँ और उसका मैंने हेडिंग रखा है कि लड़कों को सिफरा क्यों चाहिए। अब जिन्होंने ये पिक्चर नहीं देखी, ये मूवी नहीं देखी, उनको नहीं मालूम मैं किस सिफरा के बारे में बात कर रही हूँ। वैसे तो जिंदगी रोज नए ढंग दिखाती है और जिंदगी यूं चौंकाना भी शुरू कर देगी, ये मैंने नहीं सोचा था। हालांकि जिस स्त्री का बेटा जो है स्पेस में डेब्रीज हटा रहा है, सफाई कर रहा है, कचरा साफ कर रहा है और ईगल कैम्प मना रहा है, और उस स्त्री को ऐसे छोटे मोटे विचारों से चौंकना चाहिए क्या? पर मैं तो चौंकी भाई। फिर भी तो जिन्होंने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी नहीं देखी, उनकी समझ के लिए थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं। कई बार मूड फ्रेश करने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसी बेसिर पैर की फिल्में देखने भी चली जाती हूँ। मूड फ्रेश हो जाता है। हमेशा अपने आप को ज्ञानी और बुद्धिमान और इंटेलेक्चुअल फिल्मों में उलझा के नहीं रखना चाहिए। पर ये फिल्म ऐसे ज्ञान चक्षु खोल देगी कि ये मैंने नहीं सोचा था। मैं काफी दिन तक सोच में डूबी रही। फिर क्या हुआ कि स्त्री विमर्श पर मेरी मित्र स्वर्गीय श्रीमती नीलिमा आप्टे की किताब अलाव का लोकार्पण हुआ, तो वहां पुरुषों ने बड़ी दमदारी से स्त्री का फेवर किया कि स्त्री को बराबरी का दर्जा और स्त्री को ऐसा वैसा होना चाहिए। तब मुझे लगा कि मुझे इस फिल्म की भी बात करनी चाहिए। तो हुआ यूं कि शाहिद कपूर भारत में रोबोट पर काम करते हैं। विदेश में उनकी मौसी डिम्पल कपाड़िया तरह तरह के इंसान, जानवर, रोबोट, सर्वेंट, केयर टेकर वगैरह बनाती हैं। इसी बीच शाहिद जब मौसी के पास जाता है और मौसी को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो वो अपनी मैनेजर को देखभाल के लिए छोड़ जाती हैं। वैसे वो शाहिद को जो है अपनी कंपनी में नौकरी का ऑफर भी देती हैं। और तो इसी बीच शाहिद को सिफरा नाम की जो मैनेजर है उससे प्यार हो जाता है और उससे शारीरिक संबंध भी हो जाते हैं। आप सोचिए आश्चर्य की बात। शाहिद उसे अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लेता है। तभी मौसी आकर उसे बताती है कि वो रोबोट है। सिफरा एक रोबोट है जो फेस रीडिंग करके एक्ट करती है। अगर वो प्रेम का भाव रखेगा तो वो भी प्रेम करेगी, गुस्से का भाव रखेगा, उदासी का भाव रखेगा तो वो भी वैसे हो जाएगी। तो चूंकि वो उसका एडमिन था तो उसको फॉलो कर रही थी। मौसी उसको उसका एडमिन बना के गई थी। शाहिद वैसे दरअसल शादी नहीं करना चाहता था। उसके घर के लोग काफी परेशान भी थे, पर उसको अब ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने देखा कि उसके शादीशुदा दोस्त जो है अपनी बीवियों से दुखी रहते हैं, पूरे समय डांट खाते रहते हैं। तौलिया यहाँ क्यों डाल दिया, सोफा ऐसा क्यों कर दिया, टीवी देखते रहते हो, गंदे कपड़े क्यों पहने हो। तो शाहिद को लगता है कि सिफरा जो है वो हर बात पर, कोई भी बात उससे कहो तो हर बात पे कहती है ठीक है। तो उसे ठीक है वाली बीवी जम गई, तो वह उसे इंडिया लेकर आ जाता है और परिवार से मिलाता है। हालांकि उसकी मौसी बहुत नाराज होती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो रोबोट है, उसमें सेंटिमेंट्स नहीं। वो तो कहता नहीं, मैं उसमें सेंटिमेंट्स हैं, मेरे उसके फिजिकल रिलेशन हुए हैं और मेरी वो हर चीज पे मुस्कुराती हो करती। तो उसकी मौसी उसको समझाती है कि वो तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के रिएक्ट करती है। अब शाहिद को सिफरा जैसी रोबोट बीवी क्यों चाहिए? कि उसका कहना है कि वो मेरी हर बात पर ठीक है कहती है, झगड़ा नहीं करती, हुक्म नहीं चलाती, सब काम कर लेती है। मुझे इसी सोच पर दुख लगा कि आज की पीढ़ी भी इस घटिया सोच पर चल रही है कि बीवी पैरों की जूती रहे। खैर, इस बात को उन्होंने ऐसे ढका कि शाहिद को उससे प्यार हो गया, पर वो अब उसे एक क्षण भी अकेला नहीं छोड़ पाता, क्योंकि जो उससे कुछ भी पूछे वो सच बता देती है। कोई उसे पूछता है तुम क्या करी, मैं अपनी बैटरी चार्ज कर रही हूँ, ऐसा बोलती है। तो उसे कमरा बंद करके बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। पड़ोस के एक लड़के ने जब ये देख लेता है और उसे ये पता चल जाता है कि वो रोबोट है, तो वो उसके फेस एक्सप्रेशन से उसको ऐसा एक इनविटेशन देता है जिससे वो जस्ट उसको हक करने वाली ही होती है, तब तक शाहिद आ जाता है। तो ऐसे शाहिद उसको कब तक बचाता। बाद में जब उसका फॉर्मेट गड़बड़ा जाता है, सिफरा का एक दो बार फॉर्मेट गड़बड़ा ही गया था, तब वो शाहिद के घर के किसी मेंबर का आदर नहीं करती। तब शाहिद को स्वीकार करना पड़ता है कि रोबोट में भावनाएं नहीं होती। कि जैसे कि अब
शाहिद को स्वीकारना पड़ता है कि रोबोट पे भावनाएं नहीं होती, उसे जितना फीड किया गया था वो उतना ही प्रदर्शित कर रही थी। तो लड़कों, आपको ऐसी बीवी चाहिए जिसे आप रोज बताएं कि लोगों से कैसा व्यवहार करो, या उन्हें बताओ, चार्ज करो। बताइए, आपको खिलौना चाहिए या संवेदना महसूस करने वाला इंसान। आपके पिता को तकलीफ हो रही, वो दर्द में तड़प रहे हैं, और आपका रोबोट बीवी जो है नेल पॉलिश लगा रही है। मुझे नहीं पता लड़कों ने सिफ्रा चाहने वाला पार्ट मन में बसाया या सिफ्रा का नकारात्मक पार्ट देखकर शिक्षा ली कि वो रोबोट बीवी नहीं लाएंगे। तो हमारे लड़कों को सिफ्रा ही क्यों चाहिए? क्या वो खुले दिल से लड़के लड़की को बराबर नहीं मानते? मतलब उन्हें ठीक है वाली बीवी चाहिए। तो इसका मतलब है आप दकियानुसी हैं। आप औरत के आगे बढ़ने को या औरत के बराबरी के व्यवहार को, उसके हेल्प करने के लिए आपको तकलीफ होती है। उन्हें पारंपरिक हाँ करती पत्नी चाहिए, यानी अभी सुनने में आया है कि इस फिल्म का आगे का पार्ट भी बनने वाला है। तो क्या अब लड़कियों को मेल रोबोट चाहिए? अपनी इच्छा से डार्क, टॉल, हैंडसम रोबोट ढूंढेगी। उठो कहेगा तो उठेंगे, बैठो कहेगा तो बैठेगा। रोबोट को हेल्पर की तरह रहने दीजिए। अकेले बुजुर्गों का केयर टेकर बनने से भी डरिए। मशीन है, आखिर कब बिगड़ जाए। आपके बुजुर्ग पे कहर बनकर टूटे तो मशीन पर आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते। साफ सफाई करवाइए, वहां तक भी ठीक है। बच्चों के लिए सुना है नैनी भी तैयार हो रही हैं ऐसी। पर जरा माओ से पूछिए, इस मूवी को देखने के बाद क्या आपने अपने बच्चों को रोबोट नैनी के पास छोड़ने का इरादा रखा है? पहले मूवी देख लीजिए, जीवन के कुछ सत्य को सुधारिए, स्त्री के साथ हाथ बटाइए। स्त्री को आप हेल्पर की तरह यूज मत कीजिए। वो बराबरी से दिमागी काम करती है, और आप उससे ठीक है क्यों कहलवाना चाहते हैं? अगर उसके पास विषय का ज्ञान है तो आप उसके साथ तर्क क्यों नहीं करना चाहते? ठीक है क्यों सुनना चाहते हैं? ये मूवी आपको जीवन व्यवस्था, स्त्री के प्रति बराबरी का व्यवहार करना सिखाती है। फिर तो वही बात हो जाएगी कि अगले भाग में सिफ्रा शाहिद के दूसरी लड़की से संबंध रखने पर, दूसरे रोबोट से संबंध रखने पर सिफ्रा जेलस फील करती है। उन्होंने कहा कि अब की बार हमने इसमें भावनाएं डाली। तो जब वो वैसे ही हो गया कि एक औरत दूसरी औरत से जेलस फील करती है, सब कुछ वैसे ही भावनाएं हो गई, तो हमें रोबोट की क्या जरूरत है? ऐसी औरतें तो बहुत सारी हैं, ऐसे पति भी बहुत सारे हैं जो जलन करते हैं और मतलब पॉजिटिव होते हैं। तो फिर धीरे धीरे हम पुनः जिंदगी में रोबोट के थ्रू वही सब ला रहे हैं जो अभी है जिंदगी में। जिनसे बचकर आपने रोबोट का हाथ थामा था, वो सब आपकी जिंदगी में वापस लौट आएगा। तो सावधान हो जाइए, बहुत सोचने का विषय है ये। साधारण इंसानों की तरह रहिए, और हमारी स्त्रियों के लिए सुबह सुबह चाय बना के पूछिए।